भोपाल का नाम लेते ही मन में एक भरोसा जागता है। कम से कम मध्य प्रदेश वालों का तो जागता ही है। यहाँ के बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े दावे। लेकिन साहब, सोचिए आप अपने बुजुर्ग पिता को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं इलाज के लिए, और उसी हॉस्पिटल के अंदर परिसर में हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आपके परिजन को ठोकर मारकर गिरा देती है, और आदमी दर्द से कराह रहा हो और डॉक्टर का जवाब आए कि सब ठीक है, कुछ नहीं है। इसे आप या तो सिस्टम की लापरवाही कहेंगे या फिर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़। अरे ठीक है भाई, एम्बुलेंस के ड्राइवर से हो गई गलती, लग गई ठोकर। सेज अपोलो हॉस्पिटल को तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। अब हम आपको पूरी घटना बताते हैं। नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह, आप पब्लिक वाणी देख रहे हैं। घटना 3 नवंबर की है। भेल के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि प्रताप सिंह, जिनकी डायलिसिस चल रही थी, रोज की तरह 4:30 बजे शाम से 8:30 बजे रात तक की डायलिसिस कराकर बाहर निकलते हैं। व्हील चेयर पर स्टाफ उन्हें पोर्च तक छोड़ता है। उनकी बेटी कार लेकर पहुंचती हैं। रवि प्रताप सिंह व्हील चेयर से उठकर 5-7 कदम दूर कार की ओर बढ़ते हैं, और तभी तेज रफ्तार में हॉस्पिटल की एम्बुलेंस बुजुर्ग को ठोकर मारकर गिरा देती है। यानी जहां सबसे ज्यादा सतर्कता होनी चाहिए, वहीं होती है ये पहली लापरवाही। आप खुद पीड़ित की बात सुनिए। मैं एक्चुअली, हमारी डायलिसिस चल रही है सेज अपोलो में। वो 4 घंटे की डायलिसिस होती है। वो 4:30 शाम से 8:30 रात तक थी। बाहर निकले व्हील चेयर में, वही लोग बाहर निकालते हैं। जी। तो व्हील चेयर में जैसे बाहर आई पोर्च में, तो लड़की हमारी कार लेके आ गई। तो मैं व्हील चेयर से उठ के कार तक 5-7 कदम जाना था। इतने में उसने हॉस्पिटल की ही एम्बुलेंस कहीं से आई है, पीछे से तो नहीं, मैं साइड से मार दिया धक्का। सोचिए, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से मरीज घायल होता है और हॉस्पिटल का रवैया क्या है। एक्सरे किया, बोला कुछ दिख ही नहीं रहा है। ना भी दिखा होगा, लेकिन जब मरीज दर्द से कराह रहा है तो उसकी कुछ तो दवाई करो, या ये बोल दोगे कि घर जाओ सब ठीक है। ना प्रॉपर टेस्ट, ना सिटी स्कैन, ना ऑब्जर्वेशन, ना मॉनिटरिंग, ना मैनेजमेंट की कोई मौजूदगी। मतलब लापरवाही का एकदम साफ साफ सैंपल। जब रवि प्रताप सिंह की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने हॉस्पिटल के मैनेजर और मालिक संजीव अग्रवाल को फोन किया। सोच रहे होंगे कि मदद मिलेगी, पर हुआ क्या, फोन ही नहीं उठाया गया। आप रवि प्रताप जी को सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ने कैसे उन्हें इग्नोर कर दिया। तो गिर गए, थोड़ा बेहोश हो गए। फिर पुलिस की सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ने उठाया और इमरजेंसी उसके ठीक सामने था ये, तो वही इमरजेंसी में उसे लिटा दिया। बाद में एक्सरे वगैरह किया, बोले एक्सरे में दिख नहीं रहा कुछ, और कुछ एक दवाई ववाई दी और 2 घंटे रखा वहाँ और फिर छोड़ दिया। तब से ले उसी समय में उनके मैनेजरों और उनका मालिक जो संजीव अग्रवाल है, फोन करता रहा। मैं उसको जानता भी हूँ, पर उसने फोन नहीं उठाया। तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। न ये दवाई कर रहे हैं, न फोन उठा रहे हैं, तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस आई, जांच वाच किया स्पॉट में, और फिर चली गई। हम घर ही चले आए। बाद में FIR दर्ज कर दी। अपोलो सेज हॉस्पिटल की लापरवाही पुराण अभी खत्म नहीं हुई है। घटना को हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन बुजुर्ग आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। मामला शाहपुरा थाने में FIR तक पहुंच गया, लेकिन कार्रवाई नील बटे सन्नाटा। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, एक ही तो गलती की, एक गलती में ही इतना हाँफ के क्यों बताए जा रहे हो? तो नहीं, सेज अपोलो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 1 महीने पहले यहां इलाज कराने आए एक मरीज को पहले तो इलाज का खर्च 1,35,000 बताया गया, लेकिन डिस्चार्ज के समय हाथ में सीधा थमा दिया गया 3,46,000 का बिल। यानी 2 लाख से ज्यादा का एक्स्ट्रा झटका, और बेबस लाचार मरीज कई दिनों तक परेशान होता रहा। अब ये दादागिरी नहीं तो और क्या है? सवाल ये है, जहां जिंदगी बचाई जाती है, वही अगर जिंदगी से खेलने का, लूट का अड्डा बन जाए तो जिम्मेदार कौन? एम्बुलेंस चलाने वाला, डॉक्टर, हॉस्पिटल प्रबंधन, या वो मालिक जो फोन उठाने की भी जहमत नहीं उठाते? और सवाल सरकार से है कि आप तो रोज कहते हो कि जनता ही प्राथमिकता है, पुलिस प्रशासन चौकन्ने रहो, लेकिन यहां FIR के बाद भी कार्रवाई शून्य। खैर, ड्राइवर के नाम FIR हुई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
क्यों भाई, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्या बड़े बड़े हॉस्पिटल इस शहर में इतने पावरफुल हो चुके हैं कि मरीज की आवाज पुलिस तक पहुंचती ही नहीं, या फिर कुछ और?